हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले विजिट कर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। तो आज स्टूडेंट्स बात करते हैं एसएससी जीडी। जैसे कि पता होगा एसएससी जीडी ने एग्जाम डेट जो है जारी कर दिया है और एसएससी जीडी का एग्जाम जो है 20 फरवरी 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक विभिन्न शिफ्ट पर ये आयोजित होगी विभिन्न सेंटरों पर। अभी तक एडमिट कार्ड आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं तो एसएससी के साइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कि सेफ स्कोर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन जो हो 100% होगा, और एग्जाम का टिप्स क्या है। आखिरी जो 15 दिन आपका बचा हुआ है, इस आखिरी 15 दिन में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। जो बिगनर है अभी तक नहीं पढ़े हैं फिर भी 15 दिन आप मेहनत कीजिएगा। जिस प्रकार से हम बात करेंगे उस अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी कीजिएगा तो हमें आशा है कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल में आप अपना ध्यान दीजिएगा। फिजिकल यदि आप प्रिपरेशन कर रहे थे पहले से ही तो बेटर है, और अन्यथा जो है फिजिकल का भी आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल में जुड़ के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। केशव सर वहाँ पर तैयारी करवाते हैं, फिजिकल के साथ साथ जो है एग्ज़ाम का भी तैयारी होता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। एसएससी जीडी एग्ज़ाम का यदि बात करें सेफ स्कोर के बारे में, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता होगा कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चंस का 2-2 नंबर का मिलेगा समय, यही मतलब मार्क्स, और कुल मिलाकर 160 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहां तक क्लियर है। 80 क्वेश्चंस प्रत्येक 2-2 नंबर का, 160 मार्क्स आपका रहेगा। नेगेटिव मार्क का भी प्रबंधन है, ध्यान रखिएगा। तो 80 क्वेश्चंस जो रहेगा उसमें से आपका यदि स्कोर 110 से लेकर 120 के बीच में यदि आ रहा है तो आपका एक सेफ जोन माना जाएगा। मतलब यदि आपका 55 क्वेश्चन से लेकर 55 प्लस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 55 प्लस, ये नहीं कि सर 54-55 ऐसे नहीं, तो 55 प्लस यदि आपका नंबर आ रहा है मतलब आपका टारगेट है तो आपका जो है सेफ जोन माना जाएगा। और 60 क्वेश्चंस के बीच में, 55 to 60 के बीच में एसएससी जीडी का सेफ स्कोर रहेगा जीडी का इस बार 2024 में। ठीक है, इससे ऊपर लाने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्योंकि सिलेबस सबको पता है कि मैथ में जो है 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस, जीके और प्लस जीएस, इसमें प्लस करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस। और जो 20 क्वेश्चंस आपका हिंदी में पूछा जाएगा वो आपका 20 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर ये देखा जाए मैथ में आपका 20 हो गया, रीजनिंग में हो गया आपका 20, जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर 20 क्वेश्चंस, और हिंदी में आपका रह गया 20 क्वेश्चंस। मैथ में क्वेश्चंस 9-10 यदि आपका स्टैंडर्ड हो, आप लोग पढ़े होंगे, अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो आपका स्कोर जो है कम से कम 15 आना चाहिए। ठीक है, 15 से ऊपर आएगा लेकिन 15 से नीचे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैथ एकदम पूछता है 9-10 को उठा के पूछ देता है। ठीक है, मैथ उतना टॉप में नहीं रहता है। ठीक है, रीजनिंग जो है कोई भी स्टूडेंट जो है 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, फिर भी जो है 17 नंबर ये यहाँ से आप आसानी से ला सकते हैं रीजनिंग में। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर उठा कर देखिए, एकदम क्वेश्चंस पूछता है जैसे आप आसानी से बना सकते हैं। जीके जीएस और करंट अफेयर का जहां तक बात है, करंट अफेयर यदि आप 6 मंथ का यदि पढ़े और जीके कितनों भी पढ़े हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स,
आधुनिक भारत, मिसलिनियस, कितनों भी पढ़े हैं। तो जीके जीएस, जीके और जीएस में, जिसमें जीएस में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, तो कितनों भी पढ़े हैं आप, तो आपको वहां पर कम लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या पूछेगा ये हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं चलता है। कुछ भी आपको पैटर्न उठा के दे सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते। फिर भी कितनों भी हो, आप आसानी से कम 10 से 12 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके का, जीएस का पार्ट रहेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से 20 में से कम 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से। और 3 से 4 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा आपको करंट अफेयर से, और बाकी जो है इंडियन पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, ये सबसे मिलाकर 20 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी में जो जिस प्रकार से पैटर्न एसएससी जीडी का रहता है, हमने एनालिसिस किया, तो उसमें से करीब कम से कम 15 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 10, तो 19 का 1, 1, 2, 3, 4, 1, 5, तो देखिए 59, यानी हमने क्या कहा था कि 55 से प्लस होना चाहिए, और 60 तक यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है एसएससी जीडी में सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम होने दीजिए, फिर एक वीडियो लाएंगे, क्लियर कर देंगे कि आपका इस बार क्या रहने वाला है। लेकिन आप इस टारगेट को लेकर शुरू कर दीजिए 15 दिन के आखिर में तैयारी, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो 100% होगा। ठीक है, तैयारी कैसे करें, आप देखिए तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। तैयारी जो है कैसे करें, तैयारी आपको 15 दिन आपका समय बचा हुआ है। अब ये मत सोचिएगा सर मेरा तो एग्जाम दिया है सर 25 को 26 को मार्च में, तो मेरा तो समय बचा हुआ है सर, तो हम धीरे धीरे करेंगे ना सर तैयारी। ये गलतफहमी जो है आपका माइंड में हटा दीजिए। पहले आप सोचिए कि मेरा एग्जाम 20 तारीख को है, मतलब मेरा पास अभी 15 दिन ही समय बचा हुआ है। इसी 15 दिन में आपका रणनीति क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट बनाइए। मार्केट में कोई वो सेट ले लीजिए जो आया है मार्केट में, 10 ज्यादा मोटा नहीं लीजिएगा, ज्यादा पतला जिसमें 10-15 रहे सेट उसी को लीजिए, और एक सेट डेली मारिए और एनालिसिस कीजिए कहां गलती हो रहा है उसको सुधारिए। ऐसे धीरे धीरे आपको मारते जाइएगा। ध्यान रखिएगा जो आपको आ रहा है उसी क्वेश्चंस को अटेंड लीजिएगा, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सुधारिएगा। धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते करते आदत बन जाएगा, एग्जाम में जाइएगा आराम से बना लीजिएगा। आपको इंडियन पॉलिटिक्स में, संविधान में जितना आर्टिकल्स है 395 में मेन आर्टिकल्स पढ़ लेना है। ठीक है, और संविधान में जो प्रारूप स्रोत ये सब कहां से आया है उसको पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री में आधुनिक भारत तो पूरा पढ़ लेना है जहां जहां इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध हो, बौद्ध धर्म हो, है ना, वेद सब पूरा पढ़ लीजिएगा, महावीर जो भी है, और अकबर बाबर जो मुगल काल के हैं वह सब आपको सीरीज में याद कर लेना है क्या क्या किसने किया था। इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको टैक्स पढ़ लेना है, जीएसटी पढ़ लेना है, टैक्स मतलब इन अप्रत्यक्ष कर पढ़ लेना है, टैक्स पढ़ लेना है, जीएसटी पढ़ लेना है। आपको पंचायती व्यवस्था क्या है ना, 5 ईयर जो प्लानिंग है ना उसको आपको पढ़ लेना है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, 100% है कि वहां से क्वेश्चन आपको आ रहा है पंचवर्षीय योजना से। और विविध तो आपको पढ़ लेना है, विविध में आपको कहाँ कौन कौन बना, कौन प्रथम है ना, प्रथम पुरुष प्रथम महिला, ये सब पढ़ लेना है। कौन कौन से गुफाएं है सब पढ़ लेना है, मंदिर धरोहर सब पढ़ लेना है, एक करके एकदम रिवाइज मारते चलिए, 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वाद्य यंत्र, वादक, ये सब पढ़ लेना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, खेल खिलाड़ी से रिलेटेड सवाल पूछता है हमेशा, है ना। उसके बाद डेट याद रखिएगा, दिवस कौन कौन सा है, संगठन कौन कौन सा है। ठीक है, ये सारा एक बार ऑर्गेनाइजेशन सब पढ़ लीजिएगा, काफी रहेगा। करंट अफेयर 6 महीने का उठा के कोई किसी का वीडियो आप देख लीजिएगा, बेटर रहेगा। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। 15 दिन आप लोग को पूरे जी जान से लग जाना है, ठीक है, इधर उधर का बात नहीं सुनना है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने बताया बस उसी प्रकार करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगातार मारिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यदि डाउट है, कहीं मिलेगा नहीं, तो सारा के फिजिकल एकेडमी
यूट्यूब पर चैनल पर जाइएगा, हमने सारा वहां पर डाल दिया हूं, सारा सीरीज बना हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मारिए, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जरूर मारिएगा और एनालिसिस भी कीजिएगा। इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, आपका मार्क्स भी बढ़ेगा धीरे धीरे, और जान पाइएगा कैसे कैसे क्वेश्चन जो है गलती हो रहा है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। एक कॉपी डेली नोट करिएगा, रूटीन सेट कर लीजिए, आज से शुरू कर दीजिए पढ़ाई, एकदम सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसएससी जो भी आती है अपडेट, आपको अपडेट देते रहेंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख कर हमें शेयर कर सकते हैं, हम उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, धन्यवाद।